love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो हमने जो जर्नल स्टार्ट की हुई है अपनी, है ना, उसका पार्ट 2 आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। इसमें हम ऑलरेडी जो है जर्नल का बेसिक कि जर्नल बनती कैसे है, उसका फॉर्मेट लास्ट क्लास में कर चुके हैं, राइट। और उसके अलावा हमने जो बिल्कुल बेसिक एंट्रीज हैं, सेल, परचेज, इनकम, गेन, ये और डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एसेट लायबिलिटी की एंट्रीज क्या होंगी। आज की क्लास में हम जो है हम 4 एंट्रीज पर ध्यान देंगे। परचेज रिटर्न हमने आज जो कवर करनी है वो है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होते हैं, लगा लो, वो होते हैं डिस्काउंट की एंट्रीज में। अब डिस्काउंट 2 तरीके का होता है। कौन सा? डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, कि हमने लोगों को डिस्काउंट दिया या हमें जो है सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव हुआ। और ये आगे फिर 2 तरीके का है, क्योंकि एंट्रीज 2 तरीके से होती है, लेकिन ये 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो हम ये पूरा इसमें पूरी क्लास में आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ये समझो, देखो सबसे पहले आपको जो समझने वाली बात है ये समझो। परचेज की एंट्री बताओ मेरे को क्या होती है। परचेज की एंट्री लिखो फटाफट अपनी नोटबुक में। अगर मैं आपको कहूँ गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज्ड, तो एंट्री क्या करोगे आप? परचेज होता है डेबिट। परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। परचेज क्या होता है? डेबिट। सो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी की है। यहाँ तक समझ आया? अब ये क्यों? क्योंकि परचेज किसको डिनोट कर रहा है? स्टॉक को। स्टॉक बढ़ेगा तो एसेट बढ़ रही है, एक तरीके का पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ सामान आ रहा है, तो इसीलिए डेबिट रिसीव, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया? तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, परचेज रिटर्न आ जाए, अगर परचेज रिटर्न वर्ड आ जाए तो मतलब हम जो सामान खरीद के लाए थे वो या तो अकॉर्डिंग टू द सैंपल नहीं निकला, कि जैसा हमने कहा था वैसा नहीं सामान आया, या कोई डिफेक्टिव पीस है, या पसंद नहीं आया, या किसी भी रीज़न से हम उसको जब रिटर्न वापस करके आ रहे हैं सप्लायर के पास, तो वो क्या हुआ? परचेज रिटर्न। उसको हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। तो जब परचेज पे सामान आ रहा है, गुड्स आए हैं, वो डेबिट हुए हैं, तो जब वो वापस जाएंगे तो कम हो जाएगा सामान, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कैश ना होकर ये हमेशा क्रेडिट एंट्री आपको मिलेगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट किसी का अकाउंट था और हमेशा क्या हो गया? रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल उस 20,000 में से 17,000 आपने रिटर्न कर दिया, 17,000 का सामान, तो एंट्री क्या होगी? एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब एक्स लिमिटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा था, टू परचेज रिटर्न। परचेजेस कम होगी तो इसको हम क्या कह देते हैं? परचेज रिटर्न अकाउंट 17,000। तो परचेज रिटर्न की एंट्री समझ आई? परचेज करते हैं तो परचेजेस डेबिट होता है, परचेज कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? रिवर्स होगी। परचेज के साथ क्या वर्ड आ गया? रिटर्न वर्ड आ गया। ये बात समझ आई? परचेज रिटर्न समझ आया? सेम ऐसे ही जब हम सेल्स करते हैं, क्या करते हैं? सेल्स। जब हम सेल्स करते हैं तो एंट्री क्या होती है? एक्स लिमिटेड टू सेल्स। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट, क्योंकि सामान जा रहा है, सेल की वजह से सामान जा रहा है, तो सेल्स क्या होती है हमारी? क्रेडिट, इनकम एंड गेन। ये बात समझ आई? सॉरी। तो अगर सेल रिटर्न हो रहा है, सेल रिटर्न का मतलब क्या है? कि जो लोगों को हमने सामान बेचा था उनको पसंद नहीं आया तो वो वापस कर गए हमारा सामान। ये बात समझ आई? उनको पसंद नहीं आया, वो हमारा सामान वापस कर गए, तो उससे हमारे पास जो है गुड्स बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू XYZ, जिससे भी वापस आया उसका नाम। समझ आया? बेसिकली परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ समझो, क्या? एक ना नाम आएगा रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। तो ये अलग नाम है किसके? ओ भाई साहब चल जा। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड हम किसको कहते हैं? सेल्स रिटर्न को, क्योंकि सामान आया इनवर्ड, बिजनेस में आया, तो सेल्स रिटर्न को हम क्या कह देते हैं? कई बार रिटर्न इनवर्ड भी लिखा सकता है। और रिटर्न आउटवर्ड क्या है? परचेज रिटर्न। जब हमने सामान बिजनेस से आउटवर्ड भेजा, तो परचेज किया था वो वापस भेज दिया, तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा आ सकता है। यहाँ तक समझ आया? रिटर्न वाला हो जाएगा।
ठीक है, चलो इसकी थोड़ी सी एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे। तो लेट्स स्टार्ट। चलो जी, प्रिपेयर जर्नल ऑफ साहिल ग्रॉस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहला है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश 40,000। तो गुड्स लिए अनिल से 40,000 के। तो अक्टूबर 1 को क्या एंट्री हुई, अनिल से गुड्स लिए 40,000 के। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू कैश, क्योंकि कैश में हुआ है। अगर यहाँ पे वर्ड कैश ना आता और अनिल का नाम गिवन होता तो परचेजेस टू अनिल करते, लेकिन कैश वर्ड गिवन है तो एंट्री क्या होगी, अक्टूबर 1 डेट डाल दी, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश 40,000 और नरेशन लिख दी गुड्स बॉट इन कैश। यहाँ तक समझ आया। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000। अब इसमें कैश नहीं लिखा तो एंट्री क्या होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, तो परचेजेस टू अतुल, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस टू अतुल, परचेज अकाउंट डेबिट 75,000 टू अतुल। क्योंकि कैश नहीं लिखा तो हम एज्यूम करते हैं कि जब नाम गिवन होता है और कैश नहीं गिवन होता तो वो हमने किस में लिया है, क्रेडिट में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, इसने कहा गुड्स अतुल को वापस कर दिए 3,000 के। 75,000 के गुड्स लिए थे अतुल से, 3,000 के गुड्स उसको वापस कर दिए। तो एंट्री क्या थी, परचेज टू अतुल। अब क्या हो जाएगा, अतुल टू परचेज रिटर्न, अतुल टू परचेज रिटर्न। ये देखो अतुल अकाउंट डेबिट हो गया, उल्टी होगी ना एंट्री, 3,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, रिटर्न गुड्स टू अतुल। यहाँ तक समझ आया, इजी है ना। तो बस उल्टी हो गया एंट्री यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, कैश पे किया अतुल को 50,000 का। अब यहाँ पे एक और बात समझो, जो डिस्काउंट वाली वैसे तो आगे आएगी। 75,000 सॉरी 75,000 के गुड्स लिए, 3,000 के वापस कर दिए, तो बचे कितने, 72,000 देने थे, दे कितना रहे हैं, 50,000। अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, कि जितने देने थे बस 50,000 का देके निपटा दिया, तो जो बीच में 22,000 का आता वो आता डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे इन फुल सेटलमेंट नहीं है तो अभी हम उसको 50,000 पे कर रहे हैं, जो 22 बचे बाद में पे करेंगे। ये चीज़ समझ आई। तो पेड कैश टू अतुल, तो कैश जा रहा है अतुल टू कैश, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 50,000 का। ये 50,000 यहाँ आएगा, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ये 50,000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। तो अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पे किया किसको, अतुल को। नेक्स्ट आ जाओ, अक्टूबर 10 सोल्ड गुड्स टू चारू 1 लाख रुपीज के। तो सोल्ड गुड्स टू चारू, सोल्ड गुड्स टू चारू, तो एंट्री क्या होती है, नॉर्मल क्या आती है एंट्री इसकी, कैश टू सेल्स या चारू टू सेल्स। अब कैश में नहीं है तो किसमें है, उधार पे है, तो चारू टू सेल्स। तो एंट्री क्या होगी, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये देखो, चारूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू चारू। उसके बाद उसने कहा कि उसने 20% गुड्स रिटर्न कर दिए। देखो, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, तो 1 लाख का 20% 20,000, तो सेल्स रिटर्न होगी कि नहीं होगी, तो सेल्स रिटर्न टू चारू हो जाएगा। एंट्री क्या की थी, चारू टू सेल्स। अब वापस आ गया सामान, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट था, क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स रिटर्न 20,000 टू चारूज अकाउंट, गुड्स रिटर्न टू चारू। ठीक है, ये बात समझ आई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंट्री तो मुझे लगता है नॉर्मल सी रेंट की थी कोई। पेड रेंट 2,000 का रेंट पे कर दिया। तो ये क्या होगा, इसका तो मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं। रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश से हमने क्या पे कर दिया, 2,000। ब्रैकेट में लिख दो पेड रेंट, इजी। और साहिल ने पर्सनल यूज के लिए जो है विड्रॉ कर दिया। ये एंट्री आप खुद करोगे, क्यों, क्योंकि पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल का कम होना, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट, ड्राइंग्स टू साहिल। एक मिनट, ये कंफर्म करना मुझे, ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है, साहिल नहीं होगा, कैश होगा। यहीं पे मुझे कंफ्यूजन थी, क्योंकि अगर हमने गुड्स विड्रॉ किए होते तो यहाँ पे परचेजेज आता, मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया, यहाँ पे क्या आ जाता, टू परचेजेज। अब इसने कैश किया है तो ड्राइंग्स टू कैश हो गया। यहाँ तक समझ आया। ये था आपका परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न वाला, इजी। अब आ जाओ डिस्काउंट में, भी इसमें डिस्काउंट आएगा, तो पहले मैं आपको डिस्काउंट वाला कंफर्म कर देती हूँ। एक सेकेंड को, हाँ ये डिस्काउंट वाला ये। चलो पहले ये समझो। अब डिस्काउंट वाले पॉइंट पे आपको जो समझना है वो ये है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड करने का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड करने का मतलब होता है इसमें हम किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, थोड़ा अच्छा लिखा जाए जिससे, वेट करना, इससे तो ट्राई करो। अभी रेस कैसे होगा भाई, ये क्या हो गया चलो
डिस्काउंट अलाउड की बात सुनो, पहले यहाँ से कर ही लेते हैं फिर ये बाद में करते हैं। तो डिस्काउंट हमारा, नहीं यार ये नहीं ठीक है, वही ठीक था, वेट इसको मैं सेट करती हूँ पहले, वेट करो एक मिनट, चलो हो गया सेट, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, वो बाद में देखेंगे। चलो तो हमने बेसिकली क्या करना है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड भी होता है और एक चीज़ होती है, चला लेना, एक चीज़ होती है डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे एक बात समझो, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों में ही डिस्काउंट इंक्लूडेड है, लेकिन ये हमारा खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है, और ये हमारे लिए एक तरह की इनकम है। क्यों? फ़ायदा है। क्यों? डिस्काउंट अलाउड करना मतलब मेरे पास जो चीज़, जब मैं सेल कर रही हूँ, डिस्काउंट अलाउड किस टाइम होगा, सेल। अगर मैं 100 रुपये की सेल कर रही थी और मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ गया, तो मेरी सेल कितने की हुई, 90 की, तो मेरे लिए 10 रुपये क्या हो गया, खर्चा हो गया कि नहीं हो गया। और डिस्काउंट रिसीव कब होगा, परचेज के टाइम पे, जब मुझे फ़ायदा हो गया। मैं सामान ला रही थी 100 रुपये का, 20 रुपये का मैंने उससे डिस्काउंट ले लिया, तो मुझे कितने पेमेंट करनी पड़ी, 80, तो मेरा फ़ायदा हो गया कि नहीं। ये बात समझ आई। तो यहाँ तक ये समझो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, इनकम है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो ये क्या होगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ तक हमें जो समझ आया, हमें ये समझ आया कि अगर डिस्काउंट अलाउड आ जाए, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव आ जाए, वो किस टाइम मिलेगा, परचेज के टाइम मिलेगा। परचेज के टाइम मिलेगा तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो इसीलिए वो क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पहले तो ये समझो, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब इसके अलावा डिस्काउंट दो तरीके का होता है। कौन से दो तरीके का होता है बेटा? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जब क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिल जाए, तो इसको जर्नल एंट्रीज में या किसी भी एंट्री में शो नहीं करना। कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है, इसको शो करना है। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट साइड शो करना है, डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट साइड शो करना है, क्रेडिट साइड शो करना है। समझ आया? तो जो डिस्काउंट है नॉर्मली दो तरह का गिवन होगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस जरूर करना है, लेकिन कहीं भी जर्नल एंट्री में उसके अमाउंट अलग से शो नहीं करना, लेकिन कैश अकाउंट शो करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेसिक सा, ठीक है, विजिबल है भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चन कर लेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड, बाकी टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ दिनेश ब्रोस। तो पहले तो ये देखो, सोल्ड गुड्स टू देव, इसकी एंट्री बताओ फटाफट। देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश टू सेल्स होता है नॉर्मली, ये अब नाम है तो देव टू सेल्स 1 लाख, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब 1 लाख आना था, 98,000 आया, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है 1 लाख आना था, 98,000 आया, तो 2,000 हमारा क्या हो गया, सेल के टाइम पे। तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड हो गया, खर्चा हो गया हमारा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया, 98,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट अलाउ किया, 2,000 टू देव, देव का टोटल कितना था, 1 लाख। ये समझ आया? 1 लाख देव से डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। कैश कितना रिसीव हुआ, 98,000, और डिस्काउंट अलाउड है तो 2,000 हमारा क्या हो गया, खर्चा। देख लो यहाँ पे, ये देखो, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, और डिस्काउंट आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट 75,000। यार मिस्टेक है, 98 होगा यहाँ पे, बड़ी मिस्टेक करते हैं ये भी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 2,000 टू देव 1 लाख। ये बात समझ आई? इजी। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट कहता है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000। हमने गुड्स सेल किए मनमोहन को 80,000 के, तो एंट्री क्या हुई होगी, मनमोहन टू सेल्स। एंट्री क्या हुई होगी, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने बच्चे 80,000 के, कितने 80,000 के, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000, तो एंट्री क्या हुई होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स ऊपर क्रेडिट हुआ तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनमोहन, कितने के 1,000 के। उसके बाद मनमोहन से फुल सेटलमेंट में आ गए 78,200। मुझे अब एक बात बताओ, 80,000 के गुड्स बेचे, 1,000 के वापस आ गए, तो इसने हमें कितने देने थे, 79,000, लेकिन हमें दे कितने रहा है ये 78,200, तो 8,000 का हमने इसको डिस्काउंट दिया है। मतलब समझ रहे हो ना इस बात को?
है ना। सो 80,000 रुपए के हमने गुड सेल किए, 1,000 के वापस आ गए, तो टोटल इसने हमें 79,000 देने थे, लेकिन फुल सेटलमेंट में 78,200 दे रहा है, तो 800 का क्या हो गया डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री क्या हो गई, मनमोहन अकाउंट डेबिट, मनमोहन अकाउंट डेबिट नहीं सॉरी रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया ना, कैश अकाउंट डेबिट कितने 78,200, डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया 800 टू मनमोहन, मनमोहन को टोटल कितना देना था 79,000 जो उसका बैलेंस था। समझ आया, समझ आया। देखो यहाँ पे एंट्रीज मनमोहन वाली ये रही, मनमोहन टू सेल्स, सबसे पहली एंट्री 80,000 की हमने सेल्स किए मनमोहन को, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000, रिटर्न आ गया 1,000 का, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट 1,000 ये यहाँ पे आएगा डेबिट और ये यहाँ पे आएगा 1,000, ठीक है। उसके बाद रिसीव कितना हुआ 78,200, तो 800 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन 79,000। समझ आया, इजी, सही चल रहा है अभी तक। उसके बाद है राम से हमने कैश रिसीव किया 19,500 का और डिस्काउंट अलाउड कर दिया 500 का, तो मतलब कोई राम था जिससे हमने 20,000 लेने थे, उसको 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया, 19,500 का कैश रिसीव हो गया। अभी एंट्री खुद करो, तो जो आया है पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने का 19,500 का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 का, टू राम 20,000 का, ये देख लो कैश अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट अलाउड 500 टू राम 20,000, ईजी है। उसके बाद देखते हैं एंट्री क्या है, फिर कहता है यार पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, कितना है तो बताया डिस्काउंट रिसीव, पवन की तो कोई एंट्री भी नहीं थी ऊपर, ये मिसप्रिंट है वेट 4700, तो ये 300 डिस्काउंट है। देखो क्योंकि ये एंट्री ना सोल्ड गुड्स टू वरुण लीज प्राइस इतना ट्रेड डिस्काउंट, ये एंट्री अलग है, तो जो ये डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम है वो 300 है, ये ना टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश हमें ने कैश जो है पेमेंट की 4700 की, 300 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ पवन से, तो मतलब टोटल हमने इस बंदे को 5,000 देना था, है ना। तो एंट्री क्या होगी, पवन अकाउंट डेबिट, पवन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश में हमने कितना दिया 4700 टू डिस्काउंट रिसीव 300, ठीक है। सो देख लो एंट्री इसकी यही हुई होगी 20th की, ये देखो पवन को पैसे देने थे 5,000, कैश कितना दिया हमने 4700, तो 300 हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, क्योंकि पेमेंट हमने कम की 300 का हमें फायदा हो गया, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन, इसीलिए डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये ट्रेड डिस्काउंट वाली भी आ गई इसके साथ, अच्छी बात है। कहता गुड सेल किए 25,000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जर्नल में शो नहीं करना, बस अमाउंट में से माइनस करना है। तो 25,000 का 20% कितना हो गया 5,000, 25,000 का देखो ये आपके लिए निकाल रही हूँ मैं, कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं पता तो 20% 5,000, तो 25,000 में से 5,000 के 20,000 की डायरेक्ट सेल की एंट्री होगी वरुण की, ठीक है। तो वरुण टू सेल्स कितने हो गए हमारे पास 20,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करते, तो वरुण टू सेल्स 20,000। ये समझ आया, इजी। पहले इसको इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे इसका, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इकट्ठा है, उसके बाद रिटर्न हो, फिर उसको कैसे करना है वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये कीजिए, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.